हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं नीटिंग में आपके लिए ये मल्टी कलर में कैप लेके आई हूँ। ये कैप काफ़ी कलरों की ऊन से बनी है। जो बची कुची ऊन होती है हमारे पास, उससे मैंने बनाई हुई है। तो ये लेडीज़ और गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है। जो टीनेजर गर्ल हैं और लेडीज़ हैं, उनके लिए काफ़ी बहुत सुंदर बन के आती है और बहुत ही ईजी वे में बन जाती है। और आपकी वूल जो बची कुची है वो भी आपके काम आ जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कैप बना लेते हैं। तो कैप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कई रंगों का इस्तेमाल किया है। जो मेरे पास कलर बचे हुए थे, जैसे ये छोटे छोटे कलर मेरे पास बचे हुए थे, ये वाले, तो मैंने इन सारे कलरों को मिला के कैप बनानी स्टार्ट की थी। तो आपके पास जो भी कलर हैं, आप उसमें इस कैप को बना सकते हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे, मेरे पास जो वूल थी, तो आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। अगर आपके पास ये वूल है, ये 3 प्लाई वाली वूल है, तो इसमें आप 5 फंदे कम करके रखिए। इससे जो मैं बताऊँगी, जितने स्टिचेस बताऊँगी आपको, उसमें आप अगर ये बॉर्डर आप इसका इससे ऊन से बना रहे हो 3 प्लाई वाली से, तो 5 फंदे कम करके बनाइए आप। तो मैंने यहाँ पे देखिए बॉर्डर में जो मेरी 8 सिलाइयाँ मैंने बॉर्डर की निकाली हैं, और यहाँ पे मैंने जो अपने फंदे डाले हैं वो 104 फंदे डाले हैं। 104 फंदे डाल के मैंने एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बॉर्डर बनाया है। तो मैं आपको इस फंदे डाल के फिर बताती हूँ कि आपने बॉर्डर किस तरह बनाना है। थोड़ा सा बना के फिर आपको दिखा देती हूँ। आपने 9 नंबर की सिलाई में ये बॉर्डर बनाना है। तो 9 नंबर से ही मैंने ये कैप बनाई हुई है। तो यहाँ पे देखिए, चाहे आप ऐसे गांठ लगा लीजिए, जैसे भी आप फंदे डालना चाहें वैसे आप डाल सकते हैं। ये मैं आपको इजी ट्रिक में बता रही हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो आपने ऐसे धागा गांठ लगा लेनी है और आपने इस तरह, ये देखिए, ऐसे ऐसे आपने फंदे डाल लेने हैं। अगर आप इस वूल से डाल रहे हो तो आपने यहाँ पे 104 फंदे डालने हैं। ऐसे करके 104 फंदे हमने ऐसे करके डालना है। अगर आप 3 प्लाई वाली वूल में डाल रहे हो तो आपने 99 फंदे डालने हैं। मतलब यहाँ से 5 फंदे कम कर देने हैं। 104 में से 5 फंदे कम करेंगे तो 99 फंदे आएंगे। तो 99 फंदों में आपने ये बॉर्डर बुन लेना है और 8 सिलाइयों का बॉर्डर बुनना है। और 9वीं सिलाई में आपको डिजाइन बताऊंगी मैं। तो 9वीं सिलाई में मैं आपको थोड़ा सा बॉर्डर बना के फिर दिखाती हूँ। आपने सबसे पहले फंदे डाल लेने हैं। सिंगल धागे से फंदे डाल लेंगे। फंदे डालने के बाद आपने बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर कैसे बनाना है, यहाँ मैंने 19 फंदे डाले हैं। 19 फंदा इसलिए डाले हैं क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है वो 5-5 फंदों के मल्टीप्लाई में है और लास्ट में जाके 4 फंदे हमें चाहिए। तो 5-5 का मल्टीप्लाई करके 15 और 4 19। तो हमने इसको एक सीधा फंदा पहले उतार लेंगे, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक सीधा। ऐसे करके हमने ये रो पूरी कंप्लीट कर लेनी है। एक फंदा उल्टा और एक सीधा। तो लास्ट का फंदा भी हमारा सीधा आया है। और अब हमारा लास्ट का फंदा जो सीधा है, इस तरफ हमने उल्टे फंदे की तरह उठाना है और फिर अगला फंदा हमने सीधा बनाना है। यही डिज़ाइन, यही बॉर्डर मैं बनाती जाऊंगी और थोड़ा सा इसको बना के फिर आपको डिज़ाइन डालना बताऊंगी इसके अंदर। तो देखिए, हमने थोड़ा सा बॉर्डर बना लेना है ऐसे। जितना भी आप चाहें उतना बना लीजिए ऐसे। और अब हमारी उल्टी सिलाई है। तो उल्टी सिलाई में हमारा ये डिज़ाइन शुरू होएगा, क्योंकि उल्टी तरफ से बनेगा ये। तो मैं दूसरा कलर ऐड कर लेती हूँ इसके अंदर। बॉर्डर आप जितना चाहें उतना बना लीजिए, लंबा आपने जितना बनाना है। तो उसके बाद हमने पहला फंदा ऐसे सीधा बना लेंगे और दूसरा फंदा भी सीधा बनाएंगे। इसमें गांठ लगा लीजिए। और अब हमने
3 फंदे यहाँ पे सीधे कर लेने हैं, क्योंकि 2 फंदे तो हमें ऑलरेडी चाहिए सीधे। तो पहला एज ए स्टिच वाला आप जैसे मर्जी बना लीजिए। तो 2 फंदे सीधे चाहिए और आगे धागा करके 3 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे और 3 फंदे आगे धागा करके उल्टे, और लास्ट के 2 फंदे सीधे और एज ए स्टिच वाला भी मैं सीधा कर लूँगी। ये देखिए 3। अब आ जाइए हमारी डिजाइन की दूसरी सिलाई पे आ जाइए। डिज़ाइन की उल्टी तरफ से हमारा डिज़ाइन ऐसे था और सीधी तरफ से देख लीजिए। पहला फंदा उतार लेंगे, जैसा भी उतारना चाहें आप करना चाहें, और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे जो हमारे स्टार्टिंग के 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे करेंगे। अब हमारे यहाँ 3 फंदे सीधे हैं, तो 3 फंदे सीधों में से बीच का फंदा जो हमारा सीधा है उसमें हम एक, इसके अंदर से जो हमारे एक ये छेद से दिखाई दे रहे हैं, इनमें 1 2 3, तो तीसरे के अंदर हमने डिप करना है, लेकिन दूसरे फंदे के बिल्कुल नीचे तीसरे फंदे में डिप करना है, इसके तीसरे इसमें छेद में, और यहाँ से फंदा निकालना है। ये थोड़ा ढीला निकालेंगे और हम 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 फंदे सीधे बुने। फिर हमने सिलाई डिप करनी है वहीं पे जहाँ हमने पहला फंदा बनाया था, और वहीं पे हमने एक फंदा निकाल लेंगे ऐसे, और हमारे 5 फंदे हो गए। आगे धागा करके 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब वही हमने दूसरा फंदा जो हमारा उसके बीचों बीच में से हमने तीसरी, जो हमारा तीसरा छेद सा दिखाई दे रहा है, उसके अंदर से हमने धागा डिप करके फंदा निकाल लेना और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, और फिर हमने इसी के अंदर सिलाई डिप करनी और सीधा फंदा फिर बनाएंगे। 5 फंदे हो जाएंगे। धागा आगे करके हमने 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करके डिप करके पहले दूसरे फंदे के अंदर, और 3 फंदे सीधे, और फिर इसी के अंदर डिप करेंगे। ये देखिए 5 फंदे हो गए। अब लास्ट के हमारे 2 फंदे उल्टे, और एज ए स्टिच वाला भी मैं उल्टा रख लूँगी। अब आ जाइए तीसरी सिलाई पे। तो तीसरी सिलाई हमारी, एक फंदा उठा लूँगी, उल्टी सिलाई है, और 2 फंदे सीधे बना लेंगे। अब हमारे जो 5 फंदे थे उनमें से पहला फंदा उतार लेंगे हमने ये, और 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, और अगला फंदा भी उतार लेंगे ऐसे। 5 फंदे हमने ऐसे किए, धागा पीछे किया, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, फिर हमने ये उतारा और 3 फंदे उल्टे बनाए, फिर लास्ट में उतार लिया, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, एक उतार लेंगे और 3 अगले उल्टे बुन लेंगे, और ये भी उतार लेंगे, धागा पीछे, और लास्ट के 2 फंदे सीधे, और एज ए स्टिच वाला भी सीधा रख लूँगी। अब आ जाइए चौथी सिलाई पे। 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है देखिए। अब हमने ये फंदा उतार लेना है और अगले 2 फंदे उल्टे बनाने। ये उल्टे फंदे आपके उल्टे ही चलेंगे और धागा पीछे करेंगे। इस फंदे को जो हमने ये देखिए बनाया था, इसको पलट लेंगे ऐसे। पलटने के बाद हमने इसको 2 को ऐसे बीच में से डालनी सिलाई, 2 फंदों का एक कर देंगे ऐसे, और अगले एक फंदा बुनेंगे, फिर 2 फंदों का एक कर देंगे। अब फिर हमने 2 फंदे उल्टे बनाने, धागा पीछे करेंगे, और इन 5 फंदों में से पहला फंदा पलट देंगे ये वाला, और 2 का एक कर देंगे, फिर अगला भी एक कर देंगे, सॉरी एक ही है, एक बनाएंगे, और 2 फंदों का फिर एक कर देंगे, धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके फिर फंदा पलट देना है और 2 फंदों का एक कर देना है, और एक फंदा, फिर हमने 2 फंदों का लास्ट में एक कर देना है, और हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं जो बीच के हैं, और एज ए स्टिच वाला फंदा भी उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए ये डिज़ाइन कुछ इस तरह के लुक में आएगा। अब हमने दूसरा कलर लगाना। 4 सिलाइयों का हमारा ये डिज़ाइन है। 5वीं सिलाई में हमारा कलर चेंज हो जाएगा। तो 5वीं सिलाई में मैं कलर चेंज करके आपको
एक सिलाई और निकाल के दिखाऊंगी। यहाँ पे आपने देखिए एज ए स्टिच वाला जैसा भी बनाना चाहें, आगे 2 फंदे सीधे हमारे। अब जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं आपने वैसे ही बुनने। 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, और एज ए स्टिच वाला भी मैं सीधा कर लूँगी। तो देखिए ये हमारी 5वीं सिलाई में हमारा डिज़ाइन देखिए ऐसे दिखाई दे रहा है। देखिए अब यहाँ पे भी हमने वही रिपीट करना है। एज ए स्टिच वाला उठा लूँगी और 2 फंदे उल्टे बनाऊँगी और धागा पीछे करेंगे। और देखिए यहाँ पे देखिए आपको ये छेद दिखाई दे रहे होंगे इसके। ये देखिए यहाँ से छेद दिखाई दे रहे होंगे दूसरे फंदे के। अब देखिए जो हमारे 3 फंदे सीधे हैं इनमें से हमने 1 2 3 ये तीसरा छेद दिखाई दे रहा, इसके अंदर सिलाई डालनी है। धागा पीछे ही रहेगा और यहाँ से हमने ऐसे डिप खुला सा फंदा, एक ढीला सा फंदा लेना है और अगले 3 फंदे सीधे बनाने, और फिर इसी के अंदर सिलाई डिप करके एक और फंदा बना लेना है। 5 फंदे हो जाएंगे। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, और फिर वही तीसरी छेद में सिलाई डाल के ढीला फंदा निकाल लेंगे। 3 फंदे सीधे, तो 4 हो गए हमारे ये, और यहाँ से डिप करेंगे फिर एक फंदा निकालेंगे तो 5 हो गए। धागा पीछे करके उल्टे 2 फंदे। अब मैं यही कर लूँगी रिपीट। अब आ जाइए हमारी उल्टी सिलाई पे। उल्टी में हमने जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा ही बुनना है, और जो फंदे हमारे उल्टे हैं उनको आगे धागा करके 5 हो गए ये फंदे, तो पहले को उतार लेंगे, 3 को बुन लेंगे, उल्टा उल्टा बुनेंगे और धागा उतार लेंगे। फिर 2 फंदे सीधे और 5 में से हमने 2 आगे धागा करके 1 उतार लेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और 1 फंदा उतार लेंगे। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे और धागा उतार लेंगे पहले वाला, और 3 फंदे उल्टे और 1 फंदा और उतार लेंगे, और धागा पीछे करके लास्ट के 2 फंदे सीधे और एज ए स्टिच वाला। अब देखिए आ जाइए चौथी सिलाई पे। ये 8वीं सिलाई है वैसे हमारी डिज़ाइन की, लेकिन इस कलर की हमारी चौथी सिलाई है। तो देखिए 2 फंदे उल्टे बुन लिए, एज ए स्टिच वाला उतारे। अब इस फंदे को पलटने के बाद हमने देखिए इसके अंदर से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देना है। फिर हमने 1 फंदा बुनना है, फिर 2 फंदों का 1 बुनना है। 5 फंदों के हमारे 3 फंदे हो जाएंगे। 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, इस फंदे को पहले को पलट लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे। इन 5 फंदों में से पहले फंदे को उतार के पलट लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर अगला फंदा सीधा, फिर लास्ट के 2 फंदों का 1, तो लास्ट के 2 फंदे उल्टे, और चाहे आप एज ए स्टिच वाला भी उल्टा रख लें। ये देखिए तो हमारे 2 कलर में ये डिज़ाइन हमारा ऐसे दिखाई दे रहा। अब आप तीसरा कलर, चौथा कलर, जो भी आप कितने भी कलर यूज़ करना चाहते हो आप इस डिज़ाइन को बना सकते हो। तो ऐसे आपने ये डिज़ाइन सेट करना है। यही डिज़ाइन रिपीट करते जाना है और अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है, और उसके बाद मैं आपको घटाना दिखा देती हूँ। तीसरी लाइन निकाल लूँगी पूरी अपनी। ये 3 लाइनें निकालने के बाद हमने फिर इसकी घटाई करनी है। ये मैं पूरी उल्टी लाइन उल्टी निकाल दूँगी उल्टी तरफ से, तो मैं इसको उल्टा निकाल देती हूँ पूरी। उल्टी सिलाई कंप्लीट कर दी मैंने। अब हम आ गए सीधी साइड, तो अब हमने इसकी घटाई करनी है, लेकिन पहले मैं इसकी लेंथ नाप लेती हूँ कि कितनी लेंथ है इसकी कैप की। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 8 इंच के करीब इसकी लेंथ है। अब हमने इसको घटाई करनी है, तो घटाई कैसे करेंगे हम देखिए। घटाई करने के लिए आपने सबसे पहले एक फंदा उठा लेना है, और 1 2 3 4 5 और 6
6 फंदे बनाने हैं, उसके बाद हमने 2 का 1 कर देना है। फिर हमने सीधे 6 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 के बाद फिर हमने 2 का 1। तो पूरी रो हमने ऐसे ही 6 के बाद 2 का 1 करना है। तो मैं ये पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए लास्ट में मेरे पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 फंदे बच गए। अगर आपके पास 1-2 फंदा इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं। अब हमारी दूसरी सिलाई घटाएगी। तो दूसरी सिलाई में हमने उल्टी तरफ से पूरी उल्टी सिलाई निकालनी है। उल्टी सिलाई में आपने कुछ नहीं करना, उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट ऐसे ही कर देंगे। यहाँ पे मैंने उल्टी सिलाई निकाल ली है। अब तीसरी सिलाई हमारी घटाएगी। तो अब हमने एक फंदा उठा लेना है और दूसरा बुनना है, तीसरा, चौथा और पाँचवा। 5 फंदे बुनेंगे और उसके बाद हमने 2 का 1 करना है। हमने पहली सिलाई में 6 के बाद 2 का 1 किया था। अब हमने 5 के बाद 2 का 1 करना है। फिर हमने 5 फंदे बुनने हैं, 2 3 4 5। 5 के बाद फिर हमने 2 का 1 करना है। आपने यही रिपीट करते जाना है और ऐसे ही आपने घटाना है। पहले हमने 6 के बाद किया सीधी सिलाई में और उल्टी सिलाई ऐसे ही निकाली। फिर आपने 5 के बाद करना है, 5 के बाद 2 का 1 और उल्टी सिलाई ऐसे ही निकाल लेंगे पूरी उल्टी, उसमें कोई नहीं घटाना। फिर आपने 4 फंदों के बाद 2 का 1 करना है, फिर 3 फंदों के बाद 2 का 1 करना है, फिर 2 फंदों के बाद 1 करना है और फिर 1 फंदे के बाद ऐसे करना है। तो आपने ऐसे ही इसकी घटाई कंप्लीट करनी है। तो मैं इसकी घटाई कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनी है। देखिए मेरी यहाँ पे मैंने घटाई कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे 1 फंदे के बाद फिर घटाया, 1 फंदे के बाद फिर घटाया। आपको मैंने 6 के बाद घटाना बताया था कि 6 फंदों के बाद 1 घटाना, 2 का 1 करना, फिर 5 के बाद, फिर 4 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 1 के बाद। मैंने 1 के बाद भी कर लिया और उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली। उल्टी सिलाई में हमारा कोई फंदा नहीं घटेगा। तो अब मेरे पास काफ़ी फंदे हैं। अब हमने यहाँ पे इन सारे फंदों का 2 का 1 कर देना है। इन सारे फंदों को 2 का 1 2 का 1 और 2 का 1 कर देंगे। ऐसे कर देंगे पूरी लाइन में, ऐसे ही कर दूंगी। 2 का 1 2 का 1 और 2 का 1 2 का 1 2 का 1। तो ये लाइन मैं ऐसे ही कंप्लीट कर दूंगी। तो देखिए लास्ट में 2 का 1 कर देंगे। यहाँ देखिए। तो अब भी मेरे पास 2 4 6 8 10 12 14 फंदे हैं। तो हम इनको सुई में डाल लेंगे थोड़ा धागा तोड़ के। तो देखिए पूरे फंदों को मैंने सुई में डाल देना है। अब जो भी मेरे बचे हैं यहाँ पे ऐसे करके सुई में डाल लेंगे इनको। तो यहाँ पे सुई में डाल के हमने इनको पक्का कर देना ऐसे। यहाँ पे देखिए और इसकी सिलाई कर देंगे फिर पक्का करके। यहाँ पे सिलाई ऐसे है, आपने एक फंदा इधर से और एक इधर से उठा के जो साइड के हमारे दिखाई दे रहे इनको ही ऐसे 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 इसकी सिलाई कर देनी है पूरी कैप की नीचे तक, यहाँ तक पूरी ऐसे ही कर देंगे। फ्रंट सिलाई के बाद मैंने कैप को सीधा कर लिया और देखिए इस कैप की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन के आई है। और मेरे जो सर की गोलाई का नाप है वो 23 इंच के करीब है। तो मुझे ये काफ़ी खुली डुली आ रही है और बहुत ही अच्छी बन के आई है। तो फुल नाप है ये लेडीज़ और जेंट्स के लिए, और लड़कियों के लिए अगर मल्टी कलर है तो लड़कियों और लेडीज़ के लिए काफ़ी अच्छी है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।